हेलो गाइस, दिस इज धीरू तिवारी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ एंड साइंस। चलिए आज हम देखते हैं सर्किल का। हमारा ये लेक्चर 2 है जिसमें हम लोगों ने 10.1 और एग्जाम्पल 1 तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन है ये। पहले मैं क्वेश्चन का एक फिगर बना देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि उसमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, फिर मैं उसको बताता हूँ कि कैसे उसको बनाना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आपको ड्रॉ किए हुए हैं। 2 टेंजेंट आपको ड्रॉ किए हैं। जिसमें जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो हमारे टी है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, और ये हमारा सेंटर है O, और इस O से P पे ये चलिए आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है इसका 2 गुना होता है। यानी कि एंगल PTQ इस OPQ का 2 गुना होता है। 2 पाई का मतलब यहाँ पे देखिए 2 बार मैंने कर्व खींचा हुआ है और यहाँ पे 1 बार खींचा हुआ, मतलब ये वाला जो है इसका 2 गुना होता है। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि गिवन दैट अ सर्किल ऑफ 2 टेंजेंट TP एंड TQ and circle of center of the circle is O and OP is the radius. Now joining the P and Q we have to got the angle OPQ. Now we have to prove that angle PTQ, हमें क्या प्रूफ करना है, we have to, मैं सीधे यहीं से स्टार्ट करता हूँ, we have to prove कि एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल OPQ। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सीधे आते हैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल PTQ। इस ट्रायंगल PTQ में आते हैं तो एंगल PT इज इक्वल टू TQ। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट जो है हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि ये और ये साइड आपस में इक्वल हो गया, यानी ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेल्स ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल में आमने सामने का साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी आपस में इक्वल होगा। यानी PT के सामने, इस PT के सामने एंगल है ये, तो इसका नाम है एंगल PQT। और फिर उसके अलावा इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल TQP। TQP क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल, इक्वल इसको कहते हैं बिकॉज ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये जो एंगल है, ये एंगल PQT यानी ये एंगल इस TPQ के यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। हम एक काम करते हैं, हमें एक चीज़ पता होगा कि ये तीनों एंगल को जोड़ के ना 180 डिग्री होगा। ये हमारे एंगल प्रॉपर्टी में आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको ब्रीफ में लिखिएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इस एंगल के जगह पे हमको इसका नाम लिखना है। याद रहे हम इसका नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बगल में ही है हमारा ये एंगल, हमको तो लाना इस और इस एंगल को है। तो जो ये एंगल जो लिख रहे हैं, यानी जो एंगल Q लिखे हैं, हमको उसको एंगल P लिख देना है बस। तो एंगल P तो एंगल P ही रहेगा, एंगल T भी एंगल T ही रहेगा, बस एंगल Q के जगह पे एंगल P लिख देना है। फिर बराबर 180 डिग्री। अब ये जो एंगल P है तो ये हो जाएगा 2 एंगल P, और ये जो है ना ये एंगल T, ये इधर भेज देंगे इसको,
तो 180 माइनस एंगल टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो एंगल है ये इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ये जो एंगल हमारे पास में आया है, जो एंगल P हमने लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें। अब इस एंगल से इस एंगल का रिलेशन यही है कि ये पूरा था 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेडियस जाके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो हम अगर 90 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस करते हैं, जब 90 डिग्री में से ये वाला एंगल जब माइनस करते हैं तो ये एंगल आता है। इसका मतलब कि हम ये भी लिख सकते हैं, इस एंगल के जगह पे ये जो एंगल हमारा जो दिख रहा है, इस एंगल के जगह पे ये लिख सकते हैं 90 माइनस ये वाला एंगल। ये एंगल को शो करने के लिए इस पूरे में से है ना, इसके मैं थोड़ा सा कलरफुल मार्कर यूज कर लेता हूँ। इस पूरे में से हमको ये वाला बस माइनस कर देना है, यानी कि 2 एंगल P जो हम लिख रहे हैं एंगल P, तो 2 तो रहेगा ही, बस एंगल P के जगह पे चेंज करना है। क्या करना है, तो लिखेंगे क्या, एंगल OPT माइनस एंगल OPQ लिख देंगे। और फिर उसके बाद बाकी सब सेम टू सेम 180 माइनस एंगल, अब टी के जगह पे टी के जगह पे पूरा लिख दीजिए, PTQ लिख दीजिए, क्योंकि हमें प्रूफ तो PTQ ही करना है, टी तो करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। OPT का जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री होगा। OPT का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में OPQ तो रहेगा ही, और ये 180 भी रहेगा, और 2 इंटू PTQ भी रहेगा। ये 2 से दोनों में कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 180 माइनस 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल PTQ। यहाँ पे 2 नहीं है, सॉरी ये 2 नहीं है। अब ये 180 से 180 कट गया, ये माइनस है, तो अब ये माइनस 2 एंगल OPQ इज इक्वल टू माइनस एंगल PTQ, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। और आपको दिख रहा होगा कि हमें प्रूफ भी यही करना था, प्रूफ्ड। ऐसे ही प्रूफ करना है, ये कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा थिंकिंग पॉइंट है, बस इसे यहाँ पे चेंजिंग करने का, कन्वर्ट करने का, बस रिलेशन कन्वर्ट करने का अगर आ जाता है तो ये एक आसान क्वेश्चन है। चलिए हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल 3, तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 3 हम देखते हैं। अभी फिगर ये है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि PQ इज द कॉर्ड। ये जो PQ जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इस पूरे का लेंथ है, सिर्फ इसका नहीं है, पूरे का लेंथ है। इसका मतलब कि इसका लेंथ 4 और इसका लेंथ 4, ये क्लियर है। फिर कह रहा है क्या कि रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q, T से एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट, एक P पे आता है और एक Q पे आता है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, इसका मतलब कि ये जो आपका ये TP जो है ना, ये इसका लेंथ आपको निकालना है। इसमें 2 मेथड दिया हुआ है, एक तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें क्या करते हैं आप, एक ये ट्रायंगल ले लोगे और एक ये ट्रायंगल ले लोगे। एक ट्रायंगल PRT होगा और एक ट्रायंगल OPR होगा, उसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो। कैसे प्रूफ करते हो, तो इसमें इस ट्रायंगल का ये ले लो OP, और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर OP हो जाएगा कॉमन, सॉरी वो तो इसमें तो आना ही नहीं है, ओ सॉरी। हमें क्या है, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और ये एक साइड मिलेगा कॉमन, और इसका हाइपोटेन्यूज वहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे एंगल P पे राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम, हाँ ये सही है। हम क्या करते हैं, एक पूरा ट्रायंगल ले लेंगे OPT और एक छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, क्लियर हो गया। उसके अलावा इस ट्रायंगल में ये OP और इसमें भी ये OP, तो OP हो गया कॉमन। OP जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। उसके अलावा और क्या कॉमन हो सकता है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एंगल सेंटर पे ये भी कॉमन हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये ASA से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होगा। ये ASA से सिमिलर होगा, और सिमिलरिटी का नियम कहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो आपको इसको अरेंज करना होगा थोड़ा सा
पॉइंट्स है। चलिए मैं वो मेथड नहीं बताता हूँ मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो हम इसमें थोड़ा सा अलग बात करते हैं। आपको ये तो पता है कि ये पूरा लेंथ जो है ना ये है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ट्रायंगल में आ जाओ इस छोटे वाले में। ओ आर का अगर वैल्यू बात करें तो ओ आर का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर ओ पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स कि 25 माइनस 4 16, 25 माने कि 9, इसका मतलब हो गया 3। इसका मतलब ये जो ओ आर आपको जी दिख रहा है ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। मान लीजिए कि ये जो पी टी आर है ना ये है वाई और ये हो गया एक्स। सपोज मान लीजिए कि ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो हम एक काम करते हैं, हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, हमें वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास में 2 ट्रायंगल मिलता है जिसमें ये एक्स और वाई दोनों आ जाएगा। एक तो हम ये ट्रायंगल ले लेंगे पी टी आर और एक ट्रायंगल पूरा फाइनल, यानी कि इन ट्रायंगल पी टी आर। जब पी टी आर में आप देखिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि एक्स का स्क्वायर जो होगा वो वाई स्क्वायर प्लस 8 के नहीं 4 के स्क्वायर के होगा। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम इस पूरे फाइनल ट्रायंगल में पहुँचते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओपीटी में, ओपीटी में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो ये हो गया पूरा हाइपोटेन्यूज, यानी ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। तो ओ टी में कितना हो जाएगा, तो ओ टी में 3 प्लस वाई दोनों हो जाएगा। तो ओ टी की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर और ओ पी के ऊपर कर देंगे 5 का स्क्वायर और पी टी की जगह पे कर देंगे एक्स का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे 9 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6 वाई इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया होगा इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 16। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये जो प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, यानी 6 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 9, यानी कि 6 वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लगभग 41 और 41 में से जब 9 जाता है तो हो जाता है 32 33 7 21 8 9 31 9 32 होता है, ठीक है 32 होता है। तो y का वैल्यू हो जाएगा 32/6, इसका मतलब कि 16/3। y का वैल्यू हो गया 16/3। लेकिन आपको पता है कि हमें y का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें इस x का वैल्यू निकालना है। अब इसमें आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो वैल्यू, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस कर दो आप 16, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 256/9 प्लस 16/1। एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर बाई में कर दीजिए 9 और ये हो जाएगा 256 प्लस और ये हो जाएगा कितना 144। डैट मीन्स कि 400/9 यानी 20/3 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी जो टीपी है हमारा उसका वैल्यू है। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, हालांकि इसको सिमिलरिटी प्रूफ करके भी बनाया जा सकता है। तो अगर आप सिमिलरिटी प्रूफ करके बनाना चाहो तो बना सकते हो, एग्जाम में उसमें कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो इसको अरेंजमेंट में, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लूँगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा कि ये हो गया। तो इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट में दिक्कत हो जाता है, तो बच्चों का आंसर एग्जैक्टली नहीं आ पाता है। तो ये मेथड मैंने इसीलिए बताया कि आप अगर एग्जैक्टली आंसर चाहते हैं एक बार में तो इससे आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए मैं फिगर बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट Q, एक मान लीजिए पॉइंट है Q, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। Q से एक टेंजेंट जाता है जो कि 24 सेंटीमीटर का है।
एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25, और ये सेंटर मान लीजिए ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 25, तो आपको क्या करना है, इस रेडियस का लेंथ का निकाल देना है। एकदम इजी है, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर कर घटा देना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है सामने और कह रहा है कि पी टी क्यू, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, एक यहाँ पे ऐसे सर्कल है, एक यहाँ पे टेंजेंट गया, एक यहाँ पे टेंजेंट गया, और यहाँ पे टी लिख दिया, यहाँ पी लिख दिया, यहाँ क्यू लिख दिया, यहाँ पे ओ कर दिया है, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे मिला दिया, यहाँ 90 और यहाँ 90 बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया 110 डिग्री। यहाँ पे आपको भी पता है कि ये यहाँ पे और ये आपस में मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, यानी 180 डिग्री बनता है। तो 110 जब यहाँ है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक 70 हो जाएगा। अब किसी ने कह दिया, मान लीजिए कि हाँ तब तो सही है, 70 खत्म हो गया, पी टी क्यू ही निकालना था हम लोगों को। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कहेगा क्या, पी टी ओ जैसे ही बात करेगा, इसका मतलब कि वो हाफ के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये 70 है तो आधा कितना हो गया, 35। तो पी टी ओ भी पूछ देता है, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है पी टी ओ वाला, यानी आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे का एंगल निकाल लेना है और फिर उसके बाद उसका सेंटर पे का एंगल निकाल लेना है और उसका हाफ कर देना है, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ये कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट द टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल्स इज पैरेलल। कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्किल के डायमीटर के एंड पे, मान लीजिए डायमीटर हो गया पी क्यू, इसके एंड पे 2 लाइन खींचे हुए हैं, दोनों ही एंड के। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है ना, मान लीजिए एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ये लाइन एल है और एम है, आपको बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि एल पैरेलल एम। देखिए किसी भी लाइन का पैरेलल होने का शर्त यही है कि उसका एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, यही नियम है। या फिर ये इधर का एंगल और इधर का एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है। तो आपको भी पता है कि ये यहाँ से लेकर के रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि इधर भी 90 बना होगा और इधर भी 90 बना होगा। सिमिलरली इधर भी 90 और इधर भी 90, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हो गए। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर लागू हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में क्या रहा होगा, पैरेलल ही रहा होगा। तो इसका पहले लैंग्वेज लिखिएगा और ये कॉन्सेप्ट लिख करके लिख देना है, बस ऐसे ही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा मुझे तबीयत सही नहीं लग रहा है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।